शिवधारा। जय जय शिवधारा। शुद्धिकरण, सफाईकरण, स्वच्छता बहुत अच्छा गुण माना जाता है और उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। योग में भी शुद्धि की प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। वैसे ही हमारे तन मन धन की भी शुद्धिकरण होनी चाहिए। जैसे हम तन के शुद्धिकरण, स्वच्छता, सफाई के लिए स्नान करते हैं और खुद को मलिनता से, मैले होने से बचाते हैं, यह जरूरी है। इससे एक तो सफाई होगी, फ्रेशनेस आएगी, ताजगी महसूस होगी और सत्वगुण बढ़ता है और अलर्टनेस भी बढ़ती है। काम में हम लग जाते हैं। दूसरा, वैसे ही मन की शुद्धिकरण भी करना आवश्यक हो जाती है, जो होती है सिमरन ध्यान से। जितनी जो साधना और ध्यान बढ़ाता जाएगा, उतना उसका मन, विचार स्वच्छ, प्योर, साफ होते जाएंगे। और साथ साथ में दूसरा आवश्यक है सत्य साहित्य पढ़ना, सत्संग कथा में जाना, गुरु वचनों को सुनना, समझना और उस अनुसार आचरण करना। नहीं तो देखा जाता है बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका मन साफ नहीं, विचार साफ नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। मैं दूसरों के काम क्यों आऊं, किसी की सेवा क्यों करूं, मैंने ठेका लेके रखा है समाज का, धर्म का, राष्ट्र का या मानवता का। वहीं जो साधना सिमरन के साथ सत्संग, गुरु ज्ञान के अनुसार जो जीवन जीते हैं, सत्संग कथा में जाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं जाते जाते संसार को बहुत कुछ दे के जाऊंगा। अभी तो करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी करके जाऊंगा मेरे मरणों उपरांत भी संसार को उससे लाभ मिलता रहे। बहुत लोग जो साधना ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं और सत्संग कथा प्रवचन में जाते हैं, उनकी ऐसी सोच होती है और होनी भी चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं ना, क्यों हम अपनी सोच को अच्छा बनाएं या नॉनवेज, शराब आदि को क्यों छोड़ें। ये बड़ा फर्क पड़ता है कि हम अहिंसावादी बनते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते। मन शांत रहता है और मन की शांति और सेल्फ सेटिस्फिकेशन, आत्म संतुष्टि, ये दोनों संसार में दुर्लभ वस्तुएं हैं। और कोई भटक रहा है, खोज रहा है, शांति की खोज में इंसान निकल जाता है। मैं पहाड़ों की वादियां में चला जाऊं, मॉल्स में, बाजारों में जाऊं, इधर घूमने जाऊं, उधर जाऊं, लेकिन फिर घर लौट के जब आता है वहीं का वहीं, क्योंकि ये माध्यम ठीक नहीं थे। जिनको आपने इसका निवारण समझा वो ठीक नहीं था। तो मन की शुद्धि, विचारों की प्योरिटी, क्लियरिटी, सत्संग और साधना से, और फिर मन की शांति, आत्म संतुष्टि, ये चारों काम होंगे सिमरन और सत्संग कथा में जाने से, गुरु की शरण में जाने से। तो तीसरा शुद्धिकरण का बिंदु रहेगा धन की शुद्धि। कोई कहेगा धन की शुद्धि का विषय क्यों? इसलिए कि वह धन हमें सुख दे, दुख न दे। वह धन हमारे संतानों को, भाइयों को आपस में लड़ाए नहीं। वह धन हॉस्पिटल के चक्कर न कटाए। वह धन
कोर्ट के वकीलों के चक्कर में न हमें पहुंचाए, सरकारी दंड न भुगतने पड़े, आपदाएं हमारे जीवन में ना आए। अगर धन शुद्ध होगा तो, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे। धन शुद्ध नहीं है, शरीर के रोग नहीं जाएंगे, घर से बीमारी नहीं जाएगी, झगड़ा नहीं जाएगा, फिर वकीलों कोर्टों के चक्कर, फिर कई प्रकार के तनाव, फिर सडनली बड़ी बड़ी आपदाएं आती रहेंगी। ये दंड है, क्योंकि जैसा होगा धन वैसा आएगा घर में अन्न, जैसा होगा घर में अन्न वैसा सबका बनेगा मन। तो धन की शुद्धिकरण के लिए जरूरी है दान करना। जितना जो दान करेगा उतनी फिर उसके जीवन में बरकत बनी रहेगी। पैसा थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन हमारा काम चले, बात बात पर या थोड़ी थोड़ी बात पर काम रुके नहीं, हम पैसे के कारण दुखी न हो। इसलिए दान तो हर किसी को करना ही पड़ेगा। और हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दसवंध का प्रावधान दिया है। 10% जितनी इनकम हो उससे 10% धर्म की राह में गुरु के नाम पे परमार्थ के कार्यों में लगाना। और हर धर्म में दान को महत्व दिया गया है। ये कार्य कैसे चलेंगे? विश्व के जो अनाथ हैं, गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है या अपने हैं, ध्यान नहीं रखते, एक व्यवस्था की दृष्टि से भी दान तो सबको करना ही पड़ेगा। सभी करते हैं। हम देखते हैं राम भगवान का विवाह हुआ, जितना दहेज में मिला था, जब राजा दशरथ अयोध्या पहुंचे तो चारों बेटों का विवाह में जो दहेज मिला था अयोध्या वासियों में बांट दिया था, दान किया था। फिर अयोध्या वासियों ने दूसरों को दान में दे दिया था। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जब अवतरण हुआ, नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा ने बहुत दान किया था, लेकिन फिर गोकुल वासियों ने औरों को वही और घर से अपना थोड़ा डाल के सब में दान कर दिया था। हमारे धर्म में दान का बड़ा महत्व है। बहुत लोग कहते हैं हमारी इनकम थोड़ी है, तो थोड़े में ही आदत डालोगे और भगवान के नाम पर चलाओगे, भगवान की सिस्टम में अकाउंट में जमा कराओगे, वो बढ़ता जाएगा। जब बड़े आदमी बनोगे, करोड़ रुपया साल में बचेगा, आप 10 लाख उस समय दान नहीं कर पाओगे। अभी 1000 रुपया भी भले आपका बचता है, तो उनमें से आप 10% 100 रुपये दान कर सकते हो। 1 करोड़ के टाइम पर आप नहीं कर पाओगे, और कुछ जमा कराएंगे तो मिलेगा। तो तन की शुद्धि होगी स्नान करने से, जिससे ताजगी बढ़ेगी, सतोगुण बढ़ेगा, शरीर स्वच्छ होगा तो बीमारियों से हम लोग बच जाएंगे। इस तन के स्नान का लाभ, शुद्धिकरण का लाभ, काम में उत्साह बढ़ेगा और मन की शुद्धि होगी सत्संग और साधना से, जिससे मन शांत होगा, विचार हमारे पवित्र होते जाएंगे। इसलिए हम हर क्षेत्र में इस माध्यम से बढ़ते जाएंगे। धन का शुद्धिकरण होगा तो बरकत भी लगेगी, वो धन सुख का साधन बनेगा। हम कई प्रकार की आपदाओं से, दुखों से, बीमारियों से, वकीलों से, कोर्ट से, डॉक्टरों से, कई अलग प्रकार की फिर सरकारी दंड से ऐसे बच जाएंगे। सदगुरु बाबा शिवभजन जी भगवान हम पे दया करें, हमारे जीवन में शुद्धिकरण का भाव हो। धन की शुद्धि भी, मन की शुद्धि भी, धन की शुद्धि भी रोज करें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। लेकिन यह बिंदु केवल सोचने सुनने का विषय नहीं है, करने का विषय है। जय शिवधारा, जय जय।